श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये अभी तक जो भी सत्संग हुए हैं बहुत विशेष, मैं आज आपको ऐसी दिव्य साधना बताऊंगा। निश्चित मानिए आप जीवन में वो साधना करके, बहुत थोड़े ही समय की साधना है, रोज़ आपको करनी है। कैसे, क्या विधि है, कैसे साधना करनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से सुनना। और जो साधक जो अभी कुछ नहीं जानते, जिन्हें कुछ भक्ति नहीं आती, उनके लिए भी दिव्य साधना मैं बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत सरल उपासना है, आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। कोई ऐसा असंभव आपके जीवन में नहीं रह जाएगा जो भगवान संभव ना कर दें। आपको करना है, आपको ही करना है। आप में सब सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। आज आपका सत्संग बहुत दिव्य है। निश्चित आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी और आप इसी जीवन में जो चाहो वो प्राप्त कर सकोगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ध्यान से सुने। ये चलना है, आपकी समझ में आ गया, आपकी बुद्धि में ये बात बैठ गई कि अब हम भजन बगैर नहीं जी सकते। अब अगर हमसे कोई भक्ति छुड़ाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की आपकी धारणा बन गई, दृढ़ विश्वास आपको हो गया। अब इष्ट देव आपसे थोड़ी दूरी बनाएंगे, ध्यान रखना। बस यही काल होता है श्रद्धा का। दूरी वो जानबूझकर इसलिए बनाते हैं जिससे साधक और तीव्रता से भजन में लगे। वहाँ पर ये नहीं होता है कि इष्ट देव आपसे विमुख हो गए हैं, नहीं, वो आपको अपनी निगरानी में ही रखते हैं। जब भी आप भजन में उतरते हैं, जब भी आप साधना में उतरते हैं, तो आप एक बात तो निश्चिंत हो जाइए कि इष्ट देव हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। निश्चित मानिए, आपका मन जितना भजन में लग रहा है उतना ही इष्ट देव आपका भजन स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान रखना सभी साधक, जितना मन आपका भजन में लगता जाता है उतना ही इष्ट देव से संबंध जुड़ता जाता है और उतना ही इस दुनिया से संबंध हटता जाता है। ये प्रतिशत है, इसे ध्यान रखना। अगर आपका मन भजन की ओर लालायित हो रहा है, भजन की ओर आकर्षित हो रहा है, तो आप बस निश्चिंत हो जाइए। आप पर इष्ट देव की विशेष कृपा है, वही आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं भजन करने के लिए, और वही आपको भजन कराएंगे भी। हम भूल यही पर कर बैठते हैं, हम सोचते हैं हम भजन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बाधा है। आप ऐसा ना सोचकर, अगर आप ये सोचें कि इष्ट देव हमसे भजन करा रहे हैं, आज हमने 10 माला किए, आज तो प्रभु ने हमसे 11 माला करवा लिए, अगर आप उनके आश्रित होकर भजन करेंगे तो आप देखना कि जो मैं दूरी बता रहा था, जो बीच में प्रभु कर लेते हैं, वो दूरी भी वो मिटा देते हैं, फिर बराबर आपको अनुभूति देते रहेंगे। लेकिन उस काल में जिन साधकों को, जो साधक थोड़ा समय भजन करते हैं, तो उस समय जब प्रभु थोड़ी दूरी बनाते हैं, उस समय उनके साधकों के अंदर निराशा आने लगती है। बस वहीं पर आपके काम सत्संग आएगा, वहाँ पर आपको सत्संग सुनना है अधिक से अधिक। अपनी श्रद्धा को बचाने का दायित्व आप पर है, ये ध्यान रखना। आपको देखना है कहाँ से हमारी श्रद्धा नष्ट हो रही है, कहाँ से हमारी श्रद्धा बच रही है। श्रद्धा ही परमार्थ की पूंजी होती है, श्रद्धा ही परमार्थ की पूंजी होती है। बात मानिए निश्चित। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनमें अपूर्व श्रद्धा है भगवान के प्रति, ऐसी निष्ठा है उनका भोग बनाने की, उनका भोग लगाने की, उनको जगाने की, उनको सुलाने की, इतनी लव से भी करते हैं।
और भगवान साक्षात उन्हें चमत्कार देते हैं। मेरी बात पर आप विश्वास करो साधु। देखो, ये सिर्फ वाणी से ही कहा जा सकता है। सच मानिए, आप करेंगे श्रद्धा से, विश्वास से, आपको अनुभव में खुद आने लगेगा। ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं प्रभु करने लगते हैं, ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं। आपका जो ये मन अभी है, आप देखना, हमारे मन को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। पता चले गर्मी में भजन नहीं हो रहा, ज़्यादा गर्मी के कारण, सर्दी में भी भजन नहीं हो रहा, बरसात में, ये मौसमों का प्रभाव पड़ता है। या कोई क्लेश अचानक आ गया, कोई ऐसी बाधा आ गई जिससे हम उलझन में हो गए, भयभीत में हो गए, अब भजन नहीं हो रहा। ये क्यों होता है पता है आपको? अभी आपका मन भजन को पकड़ा नहीं है उसने, आप कर रहे हैं। जिस दिन आपका भजन में प्रवेश होने लगेगा, उस समय मन तन में होने लगता है, शुद्ध नहीं रहती शरीर की। सच मानिए, बड़ी से बड़ी भी बीमारी में अगर आप होंगे तो उस बीमारी का कितना भी दर्द बड़ा क्यों न हो, आपके शरीर पर कोई भी वो असर नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल दुखी नहीं नजर आएंगे, ये ध्यान रखना। देखिए, प्रारब्ध बस सुख दुख तो आते ही हैं, लेकिन उनका आप पे असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन भजन में लगने लगा है। आपका मन अब अपने प्रभु के पास होगा, और वहाँ तो सुख का धाम है, वहाँ दुख का कोई, आप समझे, लेश मात्र दुख नहीं है। वहाँ पर आपका मन स्थिर होगा। अभी हमारा मन लगता है फिर हटता है, अभी भजन में लगा है, अभी कहो थोड़ी देर में विषयों में लग जाए, अभी हमें भजन में आनंद आ रहा है, कल कहो हमें भजन में एकदम भय लगे, दुख लगे, या भजन में मन ही ना लगे। ये कारण है, सिर्फ अभी आप भजन कर रहे हैं, अभी आपकी भजन में लौ नहीं लगी है, अभी प्रवेश नहीं हुआ है। जिस दिन से आपका प्रवेश होगा, उस दिन ये मन आपको पीछे नहीं धकेलेगा, फिर आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। बस इतनी दूरी तक सावधानी से चलना है, साधन भजन डट के करना है, मेरा यही रहता है। और आप देखना, अब मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ। जब आप भजन में आगे बढ़ेंगे तो जो ये दृश्य आपको दिख रहे हैं भौतिक, जो भी आप इन आँखों से, स्थूल आँखों से देख रहे हैं, भगवान अपनी माया का पर्दा हटा लेते हैं। निश्चित मानिए, यही दृश्य अलौकिक दृश्यों में बदल जाएगा। यही दृश्य जो आप इन्हीं आँखों से देख रहे हैं, आपके बगल में पास में बैठा हुआ व्यक्ति और कुछ देखेगा, आपको कुछ और दिखाई देगा। हर कण में आपको इष्ट देव की अनुभूति होगी इन्हीं आँखों से। मेरी बात पर विश्वास करना साधकों, ध्यान रखना, ये मेरी बात आप लिख लेना कहीं पर। आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखेंगे खुला आँखों से, जागते हुए, ये स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भावमग्न होएंगे, पूरा दिन आपका आनंद में कटेगा। ये दृश्य बदलने लगते हैं। दृष्टि अभी हमारी जो है वो माया के अंतर्गत है। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बांध रखा है, माया से ऊपर नहीं दे सकते। जिन पर उनकी कृपा होती है, जो भजन करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, उनके आँखों के आगे से माया का पर्दा हट जाता है, इष्ट देव ही नजर आने लगते हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है, इसे कोई माने या ना माने। इन्हीं आँखों से आप अद्भुत अद्भुत दृश्य देखेंगे। इन्हीं आँखों से आपको प्रभु दिखाई देंगे। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ अगर कोई है तो आप उसको नहीं दिखला सकते, आपको ही दृष्टिगोचर होंगे वो, ये ध्यान रखना। तो हमें इन बातों पर विश्वास करना है। अभी आपने इंद्रियों के भोगों के विषयों को, सुखों को जाना है, जबकि ये तुच्छ सुख हैं, घृणित हैं। अभी हमने भजन के सुख को जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप भजन के सुख को समझिए, चिंतन करिए। बता ही सकता हूँ, दिखा नहीं सकता मैं। ये ऐसी वस्तु है ही नहीं, जो चलेगा वहाँ तक पहुँचेगा, उसी को ये अनुभव में आता है, ऐसा आप समझें। आप बढ़ें, डट के भजन करें, इन उलझनों से, इस माया की मार से, इस भयावह संसार से
इन शारीरिक कष्टों से अगर आपको बचना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। आपको नाम जप में उतरना होगा। अधिक से अधिक आप नाम का रटन करें। मेरी साधक बातों पर हमें यही लगता है कि आप ध्यान ही नहीं देते। आपको ध्यान देकर विश्वास पूर्वक चलना है। मैं आज आपको ऐसी प्रक्रिया भी बताने जा रहा हूँ जो बहुत दिव्य है। सच मानिए, आप थोड़े दिन करके देखें, आपका जीवन बदल देगी। आपका जीवन आनंद से भर देगी। कोई भी संकट, कोई भी दुख आपके जीवन में रह नहीं जाएगा। आपको क्या करना है? आपको सुबह उठते ही बैठ जाना है। आप उत्तर मुख बैठ जाएं या पूर्व मुख बैठ जाएं, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप नाम जोर जोर से जपने लगें। जोर जोर से जपने का मतलब है आप वाचिक जपने लगें, जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण, गौरी शंकर गौरी शंकर, गौरी शंकर, जय हनुमान। जो भी आपके इष्ट देव हों उनका नाम आप बोल बोल कर कम से कम आपको 40 मिनट रोज जपना है। वाचिक जितनी ध्वनि में मैंने बताया है, आप ये प्रक्रिया करके देख लें। 40 दिन 40 मिनट रोज जपना है, और 40 दिन आप करके देख लें। मुझे बताना आप अनुभव में आपका जीवन कैसा हो गया। 40 दिन में ही जीवन में आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगेंगी। इष्ट देव का सानिध्य अनुभव में आने लगेगा। आप जो भी बात कहेंगे आपको लगेगा हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है। आपको ये लगेगा। ये ऐसी दिव्य साधना मैंने आज आपको बताई, बहुत सरल। सुबह उठते ही कुछ नहीं करना, कोई पवित्रता नहीं, कुछ नहीं। आपको उत्तर मुख या पूर्व मुख को बैठ जाना है, और आपको कम से कम 40 मिनट, आप इस समय सर्दी पड़ रही है, आप अपने बिस्तर पर रजाई में ही बैठ जाएं। आपको शुद्धि शुद्धि कुछ ध्यान नहीं देना। भगवान का नाम ही पवित्र कर देता है। भगवान का नाम आप देखा नहीं, आप लिया जाता है किसी भी यज्ञ होम पवित्र कार्य में, भगवान का नाम ही लिया जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वाह या स्मृत पुंडीकाक्षम सा वायाभ्यंतरः शुचि। भगवान का नाम लेने से ही अंदर बाहर की शुचि होती है। इस मंत्र का यही अर्थ है। तो भगवान का नाम आपको लेना है। 40 मिनट रोज आप ये प्रक्रिया करना। सच मानिए, ये 40 मिनट ही आपके जीवन का बदलाव कर देंगे। जो भी आपके जीवन में लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका पूरा होगा निश्चित, और अपने इष्ट देव का सानिध्य का अनुभव होगा। और अगर आप और डट के भजन करने लगे तो इन्हीं आँखों से आपको इष्ट देव के दर्शन भी होंगे। ये विधि मेरी ध्यान रखना, मैं पहले भी बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं बहुत जोर करके आपको बता रहा हूँ। चूको मत, इस विधि को करो। ये बहुत अद्भुत विधि है, और ये कोई बताता भी नहीं। वाचिक कई प्रकार के लोग जप बताते हैं, कई प्रकार के लोग मंत्रों का जाप बताते हैं, वाचिक, उपांशु, मानसिक, यानी क्या क्या तरीका बताते हैं। ये मैंने पहली सीढ़ी का जो पहला डंडा है, मैं आपको नींव बता रहा हूँ। इस वाचिक, इस क्रिया से, जो ध्वनि से मैं आपसे प्रवचन कर रहा हूँ, इसी ध्वनि में आप भगवान नाम का जप करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, 40 मिनट रोज प्रातःकालीन उठते समय ही आपका जीवन बदल जाएगा साधुओं। ये ध्यान रखना। ये बहुत सिद्ध प्रक्रिया मैंने आपको बताई, और ये बहुत संतों से सुनी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत है। इससे आपके जीवन में निश्चित चमत्कार हो जाएगा। तो सभी साधक इसको अवश्य करें। इसको आपको करना ही है। सभी साधक इसको अवश्य करें, और भगवान नाम में आपकी रुचि हो, भगवान आप पर कृपा करें, आपका भजन बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।